ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहां बाबा आपकी हर थकान, हर पीड़ा अपनी गोद में समेट रहे हैं। दिन भर की दर्द, चिंता और बोझ को आप छोड़ दीजिए बाबा के चरणों में। चलिए शुरू करते हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें उन लोगों से दूर रहने क्यों बोला था। मैं जानता था कि जब तक तुम सामने से देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें किसी बात को पूरी तरह स्वीकार करना नहीं आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें उन लोगों का असली चेहरा दिखाया। अब तो तुम सावधान हो चुके हो। तुम्हें यह भी भाली भांति समझ में आ गया है कि हर कोई मीठे शब्द बोलकर सच्चा नहीं बन जाता। इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हर बात को परखो, हर रिश्ते को सोच समझकर अपनाओ। तुम अब पहले से भी अधिक मजबूत हो गए हो मेरे बच्चे, क्योंकि जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया ना, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि इस सीख ने तुम्हें थोड़ा कड़वा अनुभव दिया है, पर यही कड़वाहट तुम्हारे जीवन में बहुत आगे तुम्हें लेकर जाएगी। अब तुम किसी के झूठे शब्दों में बहोगे नहीं, और ना ही किसी के दिखावे से प्रभावित होगे। ये बदलाव मैंने तुम्हारे भीतर इसलिए लाया है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर दुख को देख रहा हूँ, हर आंसू को महसूस कर रहा हूँ। जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, वो मुझसे छिपा नहीं है। जब रास्ता कठिन लगे, जब मन डगमगाने लगे, तो बस मेरा नाम लेना, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे दुखों को दूर करके मुस्कुराने की वजह दूंगा। मैं औरों की तरह तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं आया हूँ मेरे बच्चे, विश्वास रखो। मैं तो तुम्हें संभालने आया हूँ, तुम्हें निखार कर आगे बढ़ाने आया हूँ। अगर अभी के समय कोई तुम्हें बाहर घूमने चलने को कहे ना, तो बिना डरे उसे मना कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम कहीं बाहर ना जाओ और इस नए साल की शुरुआत अपने पूरे परिवार के साथ करो। और हाँ, उसमें मैं भी शामिल होऊंगा। तुम्हारा जहाँ भी जाने का मन था ना, मैं वहाँ तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अभी तुम सब्री रखो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सही समय पर तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि मेरी कृपा में देरी है, अंधेरी नहीं। सब कुछ होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं ना, उनसे डरो नहीं, और ना ही अपने सपनों को पीछे छोड़ो। उनको पकड़ कर रखो, क्योंकि वक्त आ गया है, अब तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। ये लोग जो कहते थे ना कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम जहाँ भी जाओगे, अपने संस्कार, अपनी सच्चाई और अपने आत्मसम्मान के साथ जाओगे। याद रखना, जिस दिन पूरे विश्वास से तुम मेरा नाम लोगे, उस दिन हर डर, हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मैंने अक्सर देखा है मेरे बच्चे कि तुम इतनी जल्दी अपने दुखों को अपना बना लेते हो, पर मेरी दी हुई छोटी छोटी खुशियों को अपनाने में देरी क्यों करते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन में हर दिन खुशियों की वर्षा करता हूँ, पर तुम एक एक चिंता को, चींटी जैसे छोटे दुख को भी अपने मन में पहाड़ बना लेते हो। ये उचित नहीं है। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, मस्जिद में ढूंढते हो, पर जब तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे ना, तब मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट मिलूंगा। क्योंकि मैं बाहर नहीं, मैं तो तुम्हारे विश्वास में वास करता हूँ। और हाँ, तुम्हारे अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो कब, कहाँ और किस रूप में तुम्हें फल देंगे ना, वो तो वो मालिक ही जानता है। इसलिए अधीर मत बनो, निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे जीवन की हर उलझन का समाधान है। इसलिए मैं कहता हूँ, नाम जाप करो। जो मन निराश है ना, उसमें विश्वास की रोशनी भरना भी उस मालिक का कार्य है, क्योंकि सबका मालिक एक है। जब तुम मुझे सब कुछ सौंप देते हो ना, तो तुम्हारी चिंता मेरी हो जाती है। कोई भी निर्णय लेने से डरो मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारा भविष्य स्वयं ही शुभ हो जाता है। तुम्हारे हर कार्य मैं करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हर समय। श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।